हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। अब हम क्या सीख रहे हैं? हम डिफरेंशिएशन चैप्टर सीख रहे हैं। तो हमें उसमें का जो 1.2 है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चालू है? 4 चालू है। पिछले एग्जांपल में हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चालू है। तो देखो हमें क्या दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा हमें दिया गया है। तो हमें फाइंड क्या करने बोला है? एफ इनवर्स डैश 0 हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन लेंगे। तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 3 को हम आगे लिख लेते हैं और ये 3 में से 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर आ गया प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है? 1 आता है। और यहाँ पर -2 है, ठीक है, -2 है। तो 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? यहाँ पर 0 आता है। तो उसको हम नहीं दिखा तो भी चलेगा। अब देखो हमें क्या फाइंड करने के बोला है? एफ इनवर्स डैश हमें क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम होना, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखी थी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ये तो 0 है, ये 0 किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू हमें दी गई है। किसकी वैल्यू है? वो वाई की वैल्यू दी है। और हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, हम एक्स दिया रहता था। क्या दिया रहता था? एक्स दिया रहता था। और हमें क्या फाइंड करना था? वाई फाइंड क्या करना था। अब देखो उसके बाद क्या करना है हमें? इसको वाई की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पर 0 करनी है। लेट वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0 है। तो ये जो वाई की वैल्यू 0 है, मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है हमारे यहाँ पर? 0 है। एफ ऑफ एक्स क्या है? वहाँ पर 0 है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? रीअरेंज को देखो बार, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमें एक्स की ऐसी वैल्यू डालनी है। कौन सी? एक ऐसी वैल्यू डालनी है जहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर हम समझो पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे? एक्स इज इक्वल टू अगर 1 इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो कैसे आता है? 1 का क्यूब 1, एक्स की जगह हमने 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि ए इक्वेशन कब सेटिस्फाई होता है? जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब हमने वाई भी फाइंड कर लिया और यहाँ पर एक्स भी हमने क्या कर दिया? फाइंड कर लिया। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इक्वेशन में डालेंगे। क्या इक्वेशन था? वी हैव, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला? ये फाइंड करने के बोला एफ इनवर्स डैश, हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करना है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पर 0 है, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पर 0 वैल्यू दी गई इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं? पिछले एग्जाम्पल 1 अपन क्या कर देते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स हम यहाँ पर क्या करते थे? लेते थे। एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है। एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमारे पास 1 है। हमने वो क्या कर दी? इक्वेशन से फाइंड कर दी। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर भी 1 है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? सॉरी, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? हम 1 पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर क्या है? 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? +1, 3 + 1 क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। पीछे बुक में जो आंसर दिया है वो यहाँ पर क्या दिया है? 1 दिया है। वो गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर एक्स की जगह ही क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। यहाँ पर 0 पुट करने के बाद एक्स का 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 0 + 1 1। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है? वाई की वैल्यू दी है, ठीक है। ये आप बस याद रखिए, थोड़ा सा करेक्शन है वो आप कर लीजिए, ठीक है, बुक में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमें? यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या है? tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2।
ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो पहले हमें उसके जो इनवर्स के जो फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख के दे दिए। टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स का भी वही होता है, लेकिन यहाँ पर साइन क्या होता है, सिर्फ माइनस होता है। वैसे ही सेक इनवर्स का दिया है, कोसेक इनवर्स का भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया। ये ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा टेबल थे उसको भी हमें यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा है। अब देखो चलो इसको शुरू करते हैं, इसको प्रूव करना है हमें। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक एलएचएस साइड हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। क्या है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर क्या है cot इनवर्स ऑफ एक्स। एलएचएस साइड ले ली हमने, उसको प्रूव करके क्या लाना है हमें, आरएचएस साइड लानी है। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स की वैल्यू दी है, क्या है 1/1 + x²। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 1/1 + x² प्लस, अब देखो कॉट इनवर्स के भी दिए है, क्या है यहाँ पर -1/1 + x²। अब देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसको प्लस साइन है, इसको क्या है माइनस साइन। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि 5 - 5 यहाँ पर क्या है दिया गया है, एक प्लस है और एक माइनस है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएंगे। यानी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि एक प्लस है, ये क्या है यहाँ पर माइनस है। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 0 आता है, मतलब क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट होगा। क्या होगा कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है, उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन लेना है। डिफरेंशिएशन लेने के बाद जो वैल्यू आ गई 0 वैल्यू आ गई, तो एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, इक्वेशन यही है ना, ठीक है, यही हमारा क्या है यहाँ पर इक्वेशन है। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, अब देखो यहाँ पर क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करना है, x की जगह हमें क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पुट करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, अगर tan 0 कब होता है, जब उसमें क्या होगा 0 की वैल्यू होगी, और cot 0 कब होता है, जब उसकी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि π/2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम 1 पुट नहीं कर सकते। क्यों पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये 0 का मतलब 0 होता है और 90 का मतलब क्या होता है π/2 होता है। क्या होता है π/2 होता है। हमें प्रूफ क्या करना है π/2 प्रूफ करना है। यहाँ पर 1 हम नहीं ले सकते, ठीक है, हमें 0 या फिर π/2 उसमें आना चाहिए। तो देखो इस इक्वेशन में π/2 आता है, कहाँ पर tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0, ये जो एफ ऑफ एक्स है उसमें क्या करेंगे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ 0। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, मैं इसको एक छोटा सा सॉल्व करके देता हूँ आपको। यहाँ पर इसका मतलब होता है tan इनवर्स ऑफ 0, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं इसको x कंसिडर करते हैं। ये tan इनवर्स है, उधर जाने के बाद क्या होता है tan होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 0। tan x इज इक्वल टू 0, x यानी कि थीटा। tan की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा क्या होगा हमारा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यहाँ पर 0 आती है। तो मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर आगे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, नहीं यहाँ पर लिख लेता हूँ। tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस cot इनवर्स की वैल्यू 0 कब होती है, वैसे ही सेम, जब cot की वैल्यू π/2 होगी तभी हमारा cot क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। 90 यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया π/2, 0 प्लस π/2 कितना आता है हमारा π/2।
अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई। एफ ऑफ जीरो यानी कि ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू क्या है हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यानी कि हम एफ ऑफ वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर जीरो पुट कर दी और उस जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू आ गई। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू। यानी कि यही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है हमारा जीरो है, एक्स के बदले हमने क्या कर दिया जीरो पुट कर दिया, वही जीरो की वैल्यू हमारे क्या आ गई पाई बाई टू आ गई। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम पाई बाई टू। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्यूशन निकालना है। आपको सिर्फ उसका एफ ऑफ एक्स लेना है और टेन और कॉट की वैल्यू पुट करनी है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर जीरो, जीरो यानी कि क्या आ जाएंगी यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगी। अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो एक्स की जगह हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जैसे कि इन दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए, पाई बाई टू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए पाई बाई टू आनी चाहिए। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मालूम है, तो किस वैल्यू के लिए पाई बाई टू आती है, जब हमारा कॉट जीरो होगा तब हमारी उसकी वैल्यू क्या आ जाती है पाई बाई टू आती है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो जीरो पुट करने के बाद जीरो प्लस पाई बाई टू कितना आ गया, पाई बाई टू। और एफ ऑफ जीरो पाई बाई टू है, मतलब यही वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पर फाइंड कर दी, एक्स के जगह हमने जीरो पुट करके ये वैल्यू हमने क्या कर दी फाइंड कर दी। अब देखो यहाँ पर पाई बाई टू है, तो यही वैल्यू हमने क्या कर दी सीधा यहाँ पर पुट कर दी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ आ गया। तो इसी तरह से और एक एग्जांपल है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का, वो हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो ये हमारा कौन सा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमें यहाँ पर पाई बाई टू, हमें क्या कर दिया यहाँ पर दिया गया है। अब देखो इसको हम क्या करना है, कंसीडर करना है। पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स कंसीडर करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर क्या है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, ये जो सेक इनवर्स एक्स है कोसेक इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू जो है इसमें क्या करनी है, आपको पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x अंडर रूट में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाद में क्या आ जाएगा प्लस साइन, कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। सेक इनवर्स की पुट कर दी और सेक इनवर्स की पुट कर दी, बिल्कुल पिछले एग्जांपल तरह। ये प्लस साइन है, इसको क्या है माइनस साइन है, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या हो गया 0 आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब क्या है हमारा जो एफ ऑफ एक्स है इज क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा। तो देखो लेट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम 0 पुट करेंगे या फिर 1 पुट करेंगे, ये किस पर डिपेंड है, हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है उस पर डिपेंड है। अब देखो ये क्या है सेक है, ये क्या है कोसेक है। अब देखो सेक की वैल्यू पाई बाई टू कब आती है ये हमें देखना है। तो सेक की वैल्यू यहाँ पर 0 कहाँ दिखता है, आपको 0 दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ सेक की वैल्यू 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा। अब देखो एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर कोसेक की वैल्यू 1 कब आती है, जब 90 डिग्री होगा, कितना होगा वो 90 डिग्री होगा।
तो यहाँ पर 90 का मतलब क्या होता है, π/2। तो वही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, π/2 उसका आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ये जो f(x) है उसमें। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह 1 आ गया, यहाँ पर क्या है सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस यहाँ पर क्या है कोसेक इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब देखो पिछले एग्जांपल की तरह मैं इसको बता दूं आपको, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेक इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्स। सेक इनवर्स इधर उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखो सेक की वैल्यू 1 कब आती है, कौन से एंगल की आती है, एक्स मतलब क्या है यहाँ पर एंगल है। तो एक्स कब आता है, सेक की वैल्यू 1 कब आती है, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे यहाँ पर 0। वैसे ही कोसेक इनवर्स को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1। कोसेक एक्स की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा कितना होगा, π/2 होगा। जब थीटा कितना होगा यहाँ पर π/2। अब देखो 0 प्लस π/2 कितना होता है, यहाँ पर π/2 क्या हो जाता है, 2 होता है। दोनों के एडिशन करने के बाद इतना होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पर f(1). ये π/2 मतलब क्या है, अनदर कांस्टेंट हमें यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। अब देखो यही वैल्यू हमने फाइंड की है, x की जगह 1 पुट कर हमने f(x) की वैल्यू क्या ला दी यहाँ पर π/2। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ पर क्या है कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा π/2। π/2 x की हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिससे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे कि उसका आंसर कितना आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। हम अदर वैल्यू लेके π/2 नहीं ला सकते। अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट हम ले सकते हैं कि यहाँ पर नहीं, हमें सिर्फ 0 और 1 पुट करना है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या कर दिया, 1 पुट करके हमने इस इक्वेशन क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक इसमें सेक और कोसेक में अगर tan cot होगा तो उस जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर क्या होगा, खत्म होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2-3 स्टेप आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है।